आनंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थ सर्वोपचारार्थे गन्धच्छदपुष्पाणि समर्पयामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावधेहं धनुजवरकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां विभीषं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। ओं हनुमते नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धच्छदपुष्पाणि समर्पयामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धच्छदपुष्पाणि समर्पयामि। पाद्योपाद्यमस्तके मुखे आत्मनीयाञ्जलं समर्पयामि। चन्द्रान् समर्पयामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। चन्द्रान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्यान् समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। धूपं दीपं दर्शयामि। नैवेद्यान् समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। अथ आरार्तिज्ञम्। आइए सभी मिलकर के भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। तत्पश्चात सभी कथा में सम्मिलित होंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धच्छदपुष्पाणि समर्पयामि। ओम दग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दासाभिदग्गुं सर्वागाढग्गुं स्वस्ताये आत्मासानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्नभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयूरितो समासुधत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतबंध खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री
श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यही भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे श्रीवायुन्द्रमारुग्यार्थे आत्मा वन्द्रामास्तो वृक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जगनेन जनमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे पारमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखदेवः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्यागजातिकरवेदलशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रत्वा गृहाणा परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और दिव्यमयी कल्याणमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करें। जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाप्तिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रवरहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंधन किए नासद विघ्न अनेक। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने। सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्। जगन्नाथाय मंगलम्।
सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। तीर्थराज प्रयाग की गंगा मैया की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। गंगा मैया की आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की काशी विश्वनाथ भगवान की गंगा मैया की तीर्थराज प्रयाग की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की
दिव्य और माधुर्य लावण्य छटा में प्रवेश करते हुए चतुर्थ दिवस की कथा। कल की पावन प्रसंगों में आपने कथा श्रवण की। मनु महाराज के 5 संतान हुए और उन्हीं से सब मनुवादी। देवहूति का विवाह करदम जी के यहाँ भगवान पुत्र बन करके आए। मनु महाराज की जो बेटियां थी उनके यहाँ भगवान पुत्र बन करके आते और बालकों के यहाँ भक्त बन करके आते। सती का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। जब भोले बाबा के साथ विवाह हुआ सब लोग गए, सब खड़े होकर के सम्मान कर रहे थे। देवाधिदेव महादेव और ब्रह्मा जी खड़े ही नहीं हुए। और जब खड़े नहीं हुए, जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाए तो वो यही चाहेगा कि हमारा ही सम्मान होता रहे, भगवान से प्रेम हो या ना हो, हमसे प्रेम। और सद्गुरु और संत का यही कर्तव्य है कि वह भक्त को भगवान से जोड़े, ना कि अपनी पूजा में ही लगाए, जिससे जीवन सार्थक हो सके। दक्ष आया और आकर के कहने लगा, अरे अशिक्षित व्यक्ति को सभा में किसने बुलाया? चारों तरफ देखने लगे, भैया कौन है अशिक्षित? बोले इधर उधर क्या देख रहे हो, सबसे पीछे बैठा है। भोले बाबा की तरफ नजर गई, सब देखने लग गए। अरे भोले बाबा की तरफ नजर गई, नंदी से रहा नहीं गया। नंदी ने कहा, सुनो, ज्यादा बक बक मत करो, बकरे का मूड लग जाएगा। ज्यादा बक बक मत करो, बकरे का मूड लग जाएगा। अच्छा, जीवन जीना हो तो 2 चीज बहुत कम करना चाहिए, बोलना कम चाहिए और भोजन कम करना चाहिए, भजन ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ज्यादा व्यक्ति जब बोलता रहता है तो ऊर्जा उसकी खत्म हो जाती है। ज्यादा श्वास लेने वाला जीव ज्यादा नहीं जीता है। सबसे ज्यादा श्वास कौन लेता है? कुत्ता। कुत्ता की आयु सबसे कम है। तो इस प्रकार से भोले बाबा लौट करके चले गए। कई वर्ष बीत गए, यज्ञ हुआ ही नहीं। और जब यज्ञ नहीं हुआ, जब यज्ञ नहीं हुआ, नारद जी वीणा बजाते बजाते पहुंच गए। और ऐसे ही नारद जी वीणा बजाते बजाते पहुंचे, दक्ष से कहा, यज्ञ नहीं करोगे? उन्होंने कहा, क्या बताऊं, यज्ञ करूं या ना करूं? पहली बार योजना बनाई यज्ञ की, और ऐसे ही पहली बार योजना बनाई तो भोले बाबा आ गए। बोले इस बार यज्ञ करो, उनको बुलाना ही नहीं। उन्होंने कहा बुलाना ही नहीं। सबको निमंत्रण काट दिया, सब गए, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण कार्ड नहीं मिला। पता है क्यों? आस अभिमान जाय जन भूरे, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय
अधिकार दक्ष जब पावा, हे बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। बड़ी पद, चार व्यक्ति के बिगड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। रूपम यौवन संपत्ति, पहला रूपवान हो, दूसरा पहला वो रूपवान, दूसरा पद प्रतिष्ठा वाला, युवा अवस्था का हो। ऐसे व्यक्ति के बिगड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन बिगड़ेगा कब नहीं? जब भगवान की कथा को श्रवण करेगा, भगवान की कथा को सुनेगा। दासत्व भावना जीवन में रहेगी। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। सबको निमंत्रण काट दिया, लेकिन मैया सती और भोले बाबा को काट नहीं दिया। कामक विमान, पुष्पक विमान पर सब आरूढ़ होकर के धीरे धीरे जाने लगे। सती ने कहा, कहां जा रही हो? उन्होंने कहा, आपके पिताजी कहाँ यज्ञ है, आपको पता नहीं है? सती ने बहाना बनाया, अभी हमारे स्वामी जी समाधि में बैठे हुए, अभी मेरे स्वामी जी समाधि में बैठे हुए हैं। सती अपने गृह कार्यों में लग गई, लेकिन मन कहाँ लगा है? मायके। अब मैया के तुम मन प्रायः मायके में ही लगते हैं। अब 2-4-10 साल तो ज्यादा ही लगते हैं। भोले बाबा की समाधि खुली, समाधि खुलते ही सती कहने लगे, आपके ससुर साहब के यहाँ देखिए, माताओं को जब काम निकालना हो, मायके जाना हो, तो भाषा चेंज हो जाती है। बोले आपके ससुर जी के यहाँ, और कहीं आप धोखे से दहेज वाली चीज ले लिए? हमारे पिताजी दिए थे, इसलिए गाड़ी चढ़ लो को। लेकिन अब आज जाना है मायके, तो बहाना क्या? बोले आपके ससुर साहब के यहाँ यज्ञ है। भोले बाबा ने कहा ठीक है। अब पूर्व वृत्तांत सुनाया। सती तुम्हारे बाप ने कहानी कही, सभा में भली बुरी गाली दई। सती तुम्हारे बाप ने, पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी अपने भागवती टीका में वर्णन करते, बड़ा सुंदर, जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखे हैं, तो उसी प्रकार से पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज जी 118 खंडों में श्रीमद् भागवत को छप्पे में लिखा है। बड़े सुंदर सुंदर छप्पे हैं। सती तुम्हारे बाप ने कहनी अनकहनी कही, सभा में भली बुरी गाली दई। सती ने कहा नहीं, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, अपने घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जाना वही चाहिए जहां सम्मान। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे नींद। बोले उस जगह जाना ही नहीं चाहिए। किस जगह? जहां मन की प्रसन्नता हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं
और आप जब जा रहे हैं तो देखने के बाद मुंह फूल जाए गुब्बारे की तरह, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वहां। जाए कहाँ? बोले 4 मिले 64 खिले 20 करे कर जोर। जब 2 आंखें और 2 आंख उनके मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाए, वैसी जगह जाना चाहिए। सती ने हट कर दिया। सती 2 बार हट की, एक बार हट किया तो समाधि में बैठ गए, परित्याग ही दिया। इस बार हट की तो सती अपने शरीर को ही छोड़कर चली गई। जब कोई बड़े बुजुर्ग, कोई आपके मार्गदर्शी हो, अगर वो कार्य बताएं तो ऐसा ही कार्य करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति आपको हमेशा टोकता रहे और वो सीधे शांत हो जाए तो समझ लो कि बात कोई बड़ी गंभीर है। कहा उसी से जाता है जो काम कर दे खुशी से। अपना मान के ही तो व्यक्ति कहता है। नंदी पर आरूढ़ होकर के सती चल गई। आज सती के भी नेत्र सजल हो गए। इसके पहले बिना भोले बाबा के सती ने कभी नंदी पर सवार ही नहीं। चलते जा रही, सोचती जा रही है, पहुंच गई वहां। सारी बहन आपस में वार्ता, वो हो पिताजी ने बुलाया नहीं, तब भी आ गई, पिताजी ने बुलाया, लेकिन माँ तो माँ के पास। माँ के समीप जैसे ही पहुंचे, उनके केसों में हाथ फेरना प्रारंभ कर। सादर भली मिले माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली। जैसे ही माँ देखी है, देखते ही प्रसन्न मुद्रा में हो गई। लेकिन सती से रहा नहीं गया, यज्ञशाला में गई। और जब यज्ञशाला में गई, देखा सबका स्थान है, लेकिन भोले बाबा का स्थान दिखाई नहीं दिया। सती का संवाद हुआ है यहाँ, और सती ने कहा शरीर छोड़ देना ही सार्थक है, क्योंकि लोग दक्ष की बेटी कहेंगे और ये दक्ष शिव से द्रोह कर रहा है, इसलिए शरीर ही नहीं रहे। शरीर को ही छोड़ दिया। नारद जी बीणा बजाते बजाते कैलाश पर्वत पर पहुंचे, देवाधिदेव महादेव के पास। जैसे ही देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे, उन्होंने कहा मैया कहाँ गई है? बोले मायके गई हैं। बोले मैया शरीर को ही छोड़ दिया है। भोले बाबा क्रोध में आए हैं, और क्रोध में आकर के जटा उखारी है, जमीन पर पटका है, वीरभद्र नाम का वीर। आदेश दिया जो जैसा किया है उसके साथ वैसा ही किया जाए। धीरे धीरे वहां से वीरभद्र जी चले गणों के साथ। मध्याह्न कालीन ही ऐसा प्रतीत पड़ने लगा कि मानो केधूली वेला हो गई। वीरभद्र जैसे ही पहुंचे, जो जैसा कार्य कर रहा था। भग जब सती और दक्ष बात कर रहे थे तो भग आंख मटका रहा था, और जब जो 2 बात करते रहे, तीसरा आंख मटकाता है तो भैया उसकी आंख जल्दी ही फूटती है। भग की आंखें फोड़ दी, के दांत ही तोड़ दिए। भृगु जी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, उनकी दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी। अब दक्ष के जैसे ही शीश को मोड़ करके मारते, लेकिन वो जीवित हो जाता है। याद किया भोले बाबा को, बोले दक्ष के शीश को मोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दो। जैसे ही स्वाहा किया, हाहाकार फैल गया कि अगर आज यज्ञ पूरा नहीं होगा तो कलिकाल में कोई यज्ञ ही नहीं कराएगा। सब दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास गए।
सब दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास गए। बाबा यज्ञ को पूरा कराओ। अब भोले बाबा तो क्षणम तुष्टा क्षणम रुष्टा। आस तोस तुम अवधड़ गानी। भोले बाबा क्षण में ही प्रसन्न होने वाले हैं। ब्राह्मण देवता किन्नर सब जाकर के भगवान की स्तुति की। हे प्रभु असासस्ते देवं मारीचा दयायते ब्रह्मो दग्धा देवगणा रुद्र पुरोगाम क्रीडा भाण्डम विश्वमन्दयस्य विभुमं तस्मै नित्यनाथ नमस्ते करवाम। हे देवाधिदेव महादेव आप प्रसन्न गंधर्व जाकर के स्तुति, विद्याधर स्तुति की, देवता मिलकर के स्तुति की। हे प्रभु मेरे प्राणन की रक्षा करो। भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहा जाओ मार्ग में जो पहला जीव मिले उसके शीश को काट के लेकर के आओ। पहुंचे हैं और पहला जीव बकरा ही मिला। उसके शीश को काट के लेकर आए, शीश को जोड़ा, सारी भाषा चेंज। जो अभिमान का भाषा था वह भाषा चेंज हो गया। भोले बाबा के चरणों में गिरे हैं और गिर करके प्रार्थना की, प्रणाम किया, पुनः यज्ञ की योजना की। और सारे देवताओं ने कहा जिस यज्ञ में देवाधिदेव महादेव जी का भाग नहीं होता वह यज्ञ कभी पूर्ण ही नहीं होता। भोले बाबा को यज्ञ में वास दिया, लौट करके आए। ये मनु महाराज के 3 कन्याओं की कथा हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। प्रायः 2 पत्नियां सबकी होती हैं। बोलो राधे राधे। एक का नाम मनमानी और एक का नाम बुद्धमानी। जब मनमानी काम करते हैं तो उत्तम जैसे पुत्र होते हैं, उसका नाम सुरुचि होता है। और बुद्धमानी से काम करते हैं तो उनका नाम सुनीति होता है। ध्रुव जैसे सुष्ठुर नीति से सह सुनीति, जो अच्छी नीति पर चले, जो अच्छे मार्ग पर चले, उसी का नाम सुनीति। सुनीति का जब विवाह होता है तो ब्रह्म विवाह होता है। ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, वेद मंत्र बुलवाते हैं और सुंदर ब्राह्मण देवता साक्षी, यज्ञ नारायण अग्नि देवता साक्षी रह करके विवाह। और जब सुरुचि से विवाह होता है, कहीं गए अहेर खेलने, वहां से पकड़ कर लेकर के चले आए। इस प्रकार से जहां सुनीति रहती है वहां सुरुचि नहीं रह सकती। आज जब सुरुचि आ गई तो सुनीति छोड़ करके जंगल में चली गई। और सुनीति सबको अच्छी नहीं लगती। अच्छा कोई काम बताए, अच्छा कोई मार्ग बताए, लोग यही कहेंगे अरे जब देखो भाषण ही देते रहते हैं, जब देखो भाषण ही देते रहते हैं। जब किसी को अच्छा काम बताया जाए, अच्छा मार्ग बताया, घर के कहीं सियाने लोग बता ले तो नाती पोता कहेंगे बाबा जी 60 साल के हो गए, सठिया गए। जब देखो तब उपदेश देते रहे। साहब उनके जीवन का अनुभव रहता है। अगर उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनके बताए हुए कार्य करेंगे तो कभी असफल हो ही नहीं सकते। सुनीति को निकाल दिया। सुनीति जंगल में जाकर के संतों की सेवा की। सेवा का परिणाम यह हुआ, फल स्वरूप उनके यहाँ बालक हुआ जिसका नाम ध्रुव हुआ। जब बुद्धमानी से काम करता है तो व्यक्ति शरीर भले चला जाए लेकिन उसके नाम अमर हो जाता है। बाबाओं ने कहा मांग लो, उन्होंने कहा छोटी बहन को बालक हो जाए।
उसका नाम उत्तम हुआ। एक दिन खेलते खेलते पहुंच गए राजभवन में, और राजभवन में पहुंचते ही उत्तान पाद उठाकर गोद में रखने लगे। छोटी माँ आई और हाथ पकड़ करके नीचे कर दिया। ध्रुव जी महाराज क्रोधित हुए और रुदन करने लगे जोर जोर से। जिस प्रकार से सर्प पर जब डंडा मारे तो फुफकार भरता है, फुफकार मार करके श्री ध्रुव जी महाराज रोने लगे। मैया के पास गए, लेकिन सुरुचि ने एक बात कही कि आप जंगल में जाओ और भगवान नारायण की तपस्या करके उनसे वरदान मांगो कि मैं छोटी माँ के गर्भ में आऊं, तब इस गद्दी के अधिकारी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मानो सुरुचि माँ ने भी अपने गर्भ को मंदिर बना लिया। क्यों? नारायण से मिलने के लिए कहा। मैया, मैं क्या आपका बालक कहलाने योग्य नहीं हूं? अगर हूं तो मां मंगलम तातु परे सुमस्ताम भुंके जनो यत् पर दुखमस्तम। मैं बदला लेकर के रहूंगा। इतने में ही हाथ मुखारविंदों पर सुनीति माँ ने रख दिया। बोले छोटी माँ ठीक कहती हैं। बोले भगवान होते तब कहाँ है? बोले भगवान हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होई में जान। भगवान हर जगह है। ध्रुव जी महाराज संकल्पित हुए और वहां से चल दिए। आज जब चलने लगे, लेकिन कोई गुरु नहीं था। नारद जी को दया आ गई। नारदस्तुपाकर्णम जत्वाम तस्य चिकीर्षयन्। नारद जी को दया आई, नारद जी चल दिए। हाँ बेटा, कहाँ जा रहे हो? लेकिन ध्रुव जी महाराज नारद जी को देखते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जिस बालक के अंदर संस्कार होंगे तो संत महात्मा ब्राह्मण देवताओं को देखेंगे तो सबसे पहले प्रणाम करेंगे। बोले पहली सीढ़ी इसकी पक्की है। कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है? सारा वृत्तांत बताया। मेरे पिताजी का नाम उत्तानपाद है। मैं जंगल में भगवान को पाने के लिए भगवान की तपस्या करने जा रहा हूं। बोले जंगल में तो बब्बर शेर रहता है। बोले मेरी माँ कहते हैं कि हर जगह भगवान है। संकल्पित दिखे। नारद जी मिलकर के मंत्र दे दिए। और ऐसे ही नारद जी मंत्र दिया, मंत्र को पाते ही और वह प्रसन्न हो मुद्रा में आ गए और मंत्र को जपते जपते धीरे धीरे जाने लगे। पुण्यम मधुवनम यत्रम सानिध्यम नित्यदा हरे। मंत्र मिलते ही जाप करते करते जाने लगे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले इसका जाप कैसे करना है? बोले मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयी बुद्धि। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयी बुधः। बोले मंत्र को आप जितना ही जपेंगे अंदर आत्मा से, उतना ही वह मंत्र सिद्ध होता है। पूजा का प्रावधान यह है कि पूजा करते करते एक दिन हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, और अंदर जब प्रवेश करता है तो वहीं से मुक्ति होती है साहब। बाहर दिखता रहे, भक्ति करते रहिए, एक दिन झड़ जाएगा।
अंदर जब आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी भक्ति, धस जाएगी, तो उसी दिन से आपका आत्म कल्याण हो जाएगा। पूजा का मतलब यही है, जाप का मतलब यही है, कितना जाप करें कि वह हृदय में प्रवेश कर जाए। और जब धीरे धीरे हृदय में प्रवेश करेगा, वहीं से यह संसार वैराग लगने लगेगा। संत महात्मा देखिए, कोई भी काम करते रहे, बाहर शरीर से कुछ भी करते रहे, लेकिन अंदर निरंतर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, निरंतर नाम उच्चारण होता रहता है। अंतर आत्मा से ही मुक्ति है, उद्धार है। तो मंत्रेणानेन देवस्य, आजकल मंत्रों का भी प्रदर्शन होने लगा, इसलिए मंत्र प्रभावशाली नहीं रह गए। गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए, लेकिन लोग बोलना प्रारंभ कर दिए। भैया, बोलने और सुनने वालों को भी गोहत्या के समान लगता है, इसलिए कभी भी उसका जाप करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। परिचर्याम भगवतो यावत्याम पूर्व सेविताम। नारद जी जैसे ही मंत्र दिए, वो सीधे चले गए और देख रहे थे, क्योंकि गुरु को भी अगर अच्छा शिष्य मिल जाए तो गुरु भी प्रसन्न रहता है। लेकिन ध्रुव जी महाराज को मिले, यमुना जी में स्नान किए, और स्नान करते ही धीरे धीरे मंत्र को जपते चले जा रहे हैं। जपते जपते पुण्यम मधुवनम, मधुवन में गए, बैठ गए। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपीत बदरासन। 1 महीने में 3 दिन का अंतर, दूसरे महीने में 6 दिन का अंतर, तीसरे महीने में 9 दिन का अंतर, चौथे महीने में 12 दिन का अंतर, और 5वां महीना आया तो श्वास को ही जीत लिया। पंचमे मानसु प्रातोजिता श्वास नितात्मजः। 5वां महीना आया तो श्वास को ही जीत लिया। हाहाकार फैल गया, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे भी श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। भगवान नारायण के पास गए सब लोग। नैवं विवादो भगवन् प्राणरोध चराचरस्य किल सत्वधाम। विदेहि तन्नो वृजनोदु मोक्षं प्रातः वयं त्वां शरणं शरण्याम्। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है, वो अपने श्वासों को ही जीत लिया है। वह अपने श्वास को जीत लिया। भगवान नारायण वही झांकी लेकर आए जो ध्रुव जी महाराज के हृदय में बनी हुई है। सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज नेत्र ही न खोलें। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे हो गए, उन्होंने नेत्र ही नहीं खोला। जैसे ही वह झांकी हटी, वही झांकी दिखाई दी, तब नेत्र खोला ध्रुव जी महाराज जी का। भगवान का दर्शन किए। भगवान सोच रहे ये कुछ बोले, भैया वो कुछ बोले ही नहीं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। भगवान मुस्कुराए, ध्रुव जी महाराज भी मुस्कुराए। भगवान शंख लिया है और सुंदर कपोल पर लगाया है। कपोलन में लगाते ही ध्रुव जी महाराज स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीव वक्त अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यस्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने सुंदर स्तुति की, भगवान ने कृपा की। आगे चल करके इनके छोटे भाई कुबेर की बगिया को उजाड़ने लगे। यक्ष मिल करके मार दिया। ध्रुव जी महाराज
खड़ग निकाली मारने के लिए मनु महाराज बाबा जी आते हैं, समझाते हैं आपके भाई की ही गलती थी। मानो किस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि भगवान को पा लेना सरल है, लेकिन जीवन में सत्संग पाना कठिन है। क्योंकि जब सत्संग पाएंगे तभी तो ज्ञान होगा, सत्संग नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे होगा। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में हुए उत्कल, उत्कल के हुए अंग, और अंग का जो विवाह हुआ मृत्यु देवी के कन्या के साथ हुआ, जिसका नाम सुनीता था। सुनीता के साथ विवाह हुआ। मृत्यु देवी का काम था मारना, पीटना, डांटना। सुनीता ने भी एक गंधर्व को सताया। गंधर्व ने श्रापित कर दिया कि जो तुम्हारा बालक होगा वो नास्तिक और दुष्ट होगा। कालांतर में बालक हुआ, उसका नाम बेन हुआ। अंग ने देखा कि ये भैया नास्तिक है, तो वो रात्रि में ही निकल गए, घर छोड़ करके चले गए। वो घर छोड़ करके चले गए। संत महात्मा मिलकर के आए, सब बेन से कहा भक्ति कैसी करनी चाहिए क्या। बेन ने कहा कोई भक्ति नहीं, सब मेरे नाम की माला करो और मेरी ही पूजा करो। न अष्टभ्यम न तातभ्यम न होतभ्यम दुजा क्वचित, कोई पूजा पाठ नहीं होगी। संत महात्मा आए थे सुधारने, बोले ये तो नास्तिक है। एक तमाचा मारा, तमाचा मारते बोले आपने मुझे मारा। बोले इसका प्रमाण क्या है मैंने मारा। बोले यहां दर्द हो रहा है। बोले यहां दर्द हो रहा है। बोले उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका दर्द दिखता नहीं है, दर्द की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान की अनुभूति करते हैं। आए थे सुधारने, सिधार ही दिया। और ऐसे ही सिधारते ही अब राजा गद्दी सुनी हो गई। शरीर का मंथन किया, निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन किया। पृथु जी महाराज और अर्ची जी महाराज, पृथु जी महाराज का प्रादुर्भाव। और वो पृथु जी महाराज पृथ्वी की कार्यभार को देखने लगे, संभालने लगे। सारी पृथ्वी को बराबर किया। सौमा यज्ञ चल ही रहा था कि इंद्र घोड़ों को चुरा के चले गए। पृथु जी महाराज क्रोधित हुए, मारने के लिए चल दिए। ब्राह्मण देवताओं ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह जगत जगदीश से चलता है। और जगदीश किससे चलते हैं? मंत्र से। और मंत्र किससे चलता है? ब्राह्मण देवताओं से। ब्राह्मण देवता ने कहा मंत्र के द्वारा ही बुला लेंगे। ऐरावत हाथी सहित 30 महा करने वाले थे, भगवान प्रकट हो गए। ऐसे ही भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा वरदान मांगो। पृथु जी महाराज ने कहा प्रभु देना ही चाहते हो तो इन 2 कानों में 10,000 कानों का बल दे दो। बोले क्या करोगे? बोले आपकी कथा को श्रवण करूंगा। पुन प्रवर हूँ पृथुराज समाजा, पुन प्रवर हूँ पृथुराज समाजा। पर अग सुनाई सहत 10 काना, पर अग सुनाई सहत 10 काना। पुन प्रवर हूँ पृथुराज समाजा, पुन प्रवर हूँ पृथुराज समाजा। पर अग सुनाई सहत 10 काना, पर अग सुनिए जात 10 काना। पर अग सुनाई सहत 10 काना।
पर अघ सुनई सहस रस गाना। बोले आज के लोग मांगते तो किस लिए मांगते? पर अघ सुने, दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा के लिए। लेकिन वो किस लिए मांग रहे हैं? बोले तब कथामृतम तत्व जीवनम, आपकी कथा निरंतर बरसती रहे, मिलती रहे, और कोई कामना नहीं है। न कामयेनाथ तदन्नहं क्वचित् न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासव। कोई कामना नहीं, कामना केवल यही है कि आपके चरणों में निरंतर प्रेम बना रहे। सनत कुमार आकर के सुंदर ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा दक्षिणा क्या दोगे? बोले दक्षिणा में आपको क्या चाहिए सरकार? शरीर से बढ़कर के कुछ नहीं है, शरीर से बढ़कर के कुछ नहीं है, शरीर भी समर्पित है। तब उन्होंने कहा नहीं, आप इसकी रक्षा करें। इन्हीं पृथु जी महाराज ने सुंदर पृथ्वी पर जो ऊषर हो गई थी, सब जगह यज्ञ अनुष्ठान करके सुंदर, जब हम हवन करते हैं तो देवताओं को बल मिलता है, और जब देवताओं को बल मिलता है तो समय समय पर वह धूप देते रहते हैं, जल गिराते रहते हैं, सुंदर खेती होती रहती है। हम लोग बल्ब भी जलाते हैं तो इसका बिजली का बिल देते हैं, घर भी बनाते हैं तो घर का टैक्स देते हैं, जमीन है टैक्स देते हैं। लेकिन भगवान सूर्य आपको प्रकाश देते हैं, आप क्या देते हो? एक लोटा जल भी नहीं दे पाते। जब कोई समस्या आती है, जब महाराज जी को हाथ दिखाएंगे, कुंडली दिखाएंगे, तब जाकर के वह जल देना प्रारंभ करेंगे। कभी आप विचार करते हैं कि मानव तन पाने के बाद हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए क्या समय निकालते हैं? घूमने के लिए समय है, कहीं जाने के लिए समय है, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। कोई अगर आपको कुछ गिफ्ट करे तो आप बखान करेंगे, भैया गिफ्ट वो किया है, जब हाथ ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे गिफ्ट लेकर के? हाथ देने वाला तो नारायण है। सुंदर उन्होंने ज्ञान दिया। इन्हीं पृथु जी महाराज के हुए प्राचीन वही राजा। प्राचीन वही राजा यज्ञ तो करते थे, लेकिन यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। यज्ञ में बलि नहीं चढ़ाई जाती, बोले अहमता और ममता का बलि चढ़ाई जाती है। बोले जो अभिमान है वह दूर हो जाए, जो ममता है वो दूर हो जाए। नहीं तो जो शास्त्र कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर सर्वभूतानां, हर जगह मेरी ही सत्ता है, तो क्या वो कहेंगे कि जीवों को पशुओं की बलि चढ़ाओ? कभी नहीं कह सकते। जब आचार्य ब्राह्मण विवाह कराते हैं तो कन्या का हृदय स्पर्श कराते हैं, कन्या हृदय आलभे, तो क्या बलि चढ़ाना होता है? तो अहंता और ममता समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा ऊपर देखो, जिनकी जिनकी बलि चढ़ाओ वो इंतजार में खड़े हैं। ऊपर देखा तो सब मुखारविंद खोल के खड़े हुए। समझ में नहीं आया तब पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। इत्थम पुरंजनी नारी याचमानाय धीरवत् अभ्यनंदस्ततं वीरं हसन्ति वीर मोहिताम्। पुरंजनोपाख्यान के द्वारा कथा सुनाई। इन्हीं प्राचीन वही राजा के 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों को भी सुंदर ज्ञान दिया कि काम क्या करना चाहिए। दयायां सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा। दयायां सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र का सबसे बड़ा कल्याण उसी में है कि सब पर दया करे। दयायां सर्वभूतेषु, सब पर दया करे। संतुष्ट्यायेन केन वा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यह मान करके इस काम को वह करता है। सुंदर ज्ञान दिया है। ये हुई उत्तानपाद की वंशजों की कथा। प्रिय व्रत, प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा, अच्छे कार्य के लिए प्रतिज्ञित हो जाना ही प्रिय व्रत। प्रिय व्रत ने देखा कि रात्रि होती है, लोग सोते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, रात्रि ही होना बंद करा दिया।
अब रात्रि ही नहीं होगा, हाहाकार फैलने लगा। सब भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, वो आए समझाए कि सुनो, जब सारा जगत सोता है तो जगन्नाथ के भक्त उठ करके भक्ति करते हैं। जब सारा जगत सोता है, इन्हीं प्रियवत के हुए आग्नेय आग्नेय हुए नाभि और नाभि के ही हुए श्री ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव महाराज से ही जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, लेकिन अपने बेटों को बैठा करके समझाते कि बेटा क्या शरीर पाना ही शरीर है। अहो बात हमृषयो भवद्वीरंगर्तवीरवन मसुलम भगवान मीह चितो यस्तस्त्वयात्मजे। क्या शरीर पाना ही शरीर है। भगवान सर्वदेवो योगेश्वर प्रहस्यत योग माया स्ववर्षम न जननाभिनाभाय वर्षतः। शरीर पाना ही मानव तो नहीं है कि शरीर मिल गया मानव बन गया। कर्म अच्छे होने चाहिए। नायम देहो देह भाजान लोके काष्ठान कामान न रहते भुजाय। 89 पुत्र तुरंत विरक्त हो गए। अब बड़े पुत्र श्री भरत जी हुए। इन्हीं 3 भरत से ही इस देश का नाम हुआ भारत। 3 भरत, शकुंतला नंदन भरत, केकई नंदन भरत और सर्वदेव नंदन भरत। एक भक्ति की उपासना है, एक ज्ञान की उपासना है और एक वैराग्य की उपासना है। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे रहते, सुंदर माला जाप इत्यादि किया करते थे। माला करते करते लेकिन एक दिन हुआ क्या, गर्भवती मृगी आई और जलाशय के किनारे तर्पण कर रहे थे। सिंह ने पीछे से दहाड़ दिया, प्रसव पीड़ा सहन नहीं हुई, शिशु बाहर बहने लगा नदी में। भरत जी महाराज उसको उठा करके घर में लेकर के आए। अपने जैसे ही कुटिया आश्रम में लेकर आए। जो 200 माला करते थे, अब 50 माला घट गई, 150 माला में आ गया। हिरण के बच्चे के पीछे ही लगे रहते, उसके लिए दूध की व्यवस्था करते। अब तो धीरे धीरे वो जब आश्रमों में कूदने लगा, खेलने लगा, छोटा बच्चा किसी का भी हो बड़ा अच्छा लगता है। अब तो माला धीरे धीरे 50 माला में आ गए। अब धीरे धीरे 50 माला में आ गए। एक दिन ऐसा हुआ कि वह मृग का बच्चा मृग के झुंडों में चला गया। अब मृग को याद करते करते शरीर को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि प्राणी मात्र पर, जीव मात्र पर कृपा करो, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अरे हम आपके बिना तो जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। कई लोग ऐसा होता है कि उससे ज्यादा प्रेम कर लेते हैं और उसके जाने के बाद वो टूट जाता है। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हम इनके बिना नहीं रह सकते। कृपा करें। और अंत समय मृग को याद किया, अंते यामति सागत। अंत समय मृग को याद किया तो योनि मृग की मिली। लेकिन भजन का इतना प्रताप था कि उनको याद था। सूखी घास चरते, हरी भरी घास नहीं चरते, क्योंकि हरी घास में कीड़े जीव जंतु रहते हैं। भजन कभी भी निष्फल जा ही नहीं सकता है। भजन कभी भी निष्फल नहीं जा सकता। एक बार भी अगर राम कहे हैं और एक बार भी श्याम कहे या एक डुबकी भी गंगा जी में लगाए तो कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। वह आपका मंगल करेगा। भगवान ही एक ऐसे हैं कि वो सारे कर्जा चुका देते हैं। बाली को बाण मारा तो वही बाली बहलिया बन के आया तो श्री कृष्ण के चरणों में वो अपने पास नहीं रखते हैं, आधार प्रदान। भजन की इतनी कृपा थी, उनको सब याद था पूर्व जन्म। आंगी ऋषि के यहाँ जन्म लिए,
जंगल में आग लगी और आग लगते ही वह मृग योनि को छोड़ करके आंगी ऋषि के यहाँ जन्म लिया। 4 बालक हुए। और ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले तो भैया ब्राह्मण का काम है ही यज्ञ अनुष्ठान करना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। पिताजी ने मंत्र लिख करके दिया कि बेटा इस मंत्र को याद कर लो। उन्होंने कहा अब कहीं मामला गड़बड़ न हो जाए, आज मंत्र याद करने के लिए दे रहे हैं, कल कहेंगे यजमान जी के यहाँ चले जाओ पूजा करा दो। भरत जी ने कहा अब भैया 1 जन्म बीत गया, 2 जन्म, अब तीसरे में हमको बनाना है। अब लो नसानी भैया, अब ना नसई। अब अपने जीवन को हमें नसाना नहीं है, बनाना है। पागल की तरह होते हैं भक्त, कभी हंसने लग जाएंगे, कभी रोने लग जाएंगे, पागलों की भांति। और पागल का उल्टा क्या होता है? लगपा। जिसकी लगन राम से लग जाए, जिसकी लगन कृष्ण से लग जाए, वो घर परिवार में भी रह करके वो अलग अलग ही दिखता रहे, अलग अलग दिखता रहे। मंत्र को याद नहीं किया तो उनका नाम जड़ भरत रख दिया। जब जड़ भरत नाम रखा, उनको काग्रह कार्यों में लगा दिया। एक राजा थे, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ कोई बालक होगा तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। तो कोई मिले नहीं, भरत जी महाराज दिखाई दिए, उनको लेकर के गए देवी जी के मंदिर में, छौल संस्कार करवाया और जैसे ही खड़ग निकाली मारने के लिए कि इतने में ही भद्रकाली प्रकट हो गई, दुष्टों का संहार कर दिया। काला भ्रावाम कटाक्षैरव कुल भयुदाम मौलि बंदेन्दुरेखाम संगम चक्रम कृपाणम त्रिशकम पकरये रोदवहन्ति नेत्र सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमकलं तेजसां पूरयन्ति। भद्रकाली की सुंदर स्तुति की है। आगे चल करके वो रहने लगे। सिंधु देश के एक राजा थे जिनका नाम रहुगण था। सत्संग तो करते लेकिन अभिमान मन में था। जब उनके मन में अभिमान था, एक दिन एक पालकी सजाया करते, एक दिन एक कुम्हार की तबीयत खराब। अब पालकी कौन ढोए? उवाच रहुगणम किमदरे त्वाम जीवो वृतो माम कदर्थी कृत्य भृतसाम न मती चरसि प्रांत तस्य तयि। कुम्हार की तबीयत खराब हुई, पालकी कौन ढोए? तो भैया हट्टे कट्टे दिखाए। अच्छा, जो भजन करते हैं ना, थोड़े हट्टे कट्टे दिखाई देते ही। बोले क्यों? बोले उनको चिंता नहीं रहती, चिंतन करते रहते हैं। क्या होगा? राम जी जाने। भजन झरोखे राम के मगहर धरे शरीर, अविनाशी के गोद में बिहरत दास कबीर। भजन का प्रताप है। भरत जी लेकर के चले, लेकिन भरत जी जब चलते तो नीचे देखते हुए चलते। कोई जीव तो पांव के नीचे नहीं पड़ रहा है, चलते जीव दिखाई देता, छलांग लगाते। रहुगण के सिर में चट से पालकी लगती। एक बार कुछ नहीं बोले, दोबारा अरे चाम खिंचवा लूंगा। कौन है ऐसा चला? तीनों कुम्हार एक स्वर में बोले, ये नया नया जो कुम्हार आया इसकी तबीयत ये अच्छे से नहीं चल रहा है। दोबारा बोले। भरत जी ने कहा अगर आज हम नहीं बोलते हैं तो संसार के लोग हमसे बोलेंगे कि एक राजा, एक भक्त एक राजा की पालकी को उठाया और समझा नहीं पाया। अब भरत जी बोलते हैं अरे कौन किसको मारता है, कौन किसको बचाता है। इतना सुनना था कि सुनते ही बाहर आए, पालकी से नीचे उतरे। आप कौन है प्रभु? आप कौन है प्रभु? नाहम विसंगे सुरराज वज्रान न त्रयक्ष शूलान यमस्य दंडान
मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, देवादिदेव महादेव के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, न विष से डरता हूँ तो केवल ब्राह्मण से डरता हूँ। इंद्र कुलिस मम शूल विशाल, इंद्र कुलिस काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, जोई न कर्मा रान ही मरई, जोई न कर्मा रान ही मरई, विप्रद्रोह पावक सोजर, विप्रद्रोह पावक सोजर, इंद्र कुलिस मम शूल विशाल, इंद्र कुलिस मम शूल विशाल, इंद्र कुलिस मम शूल विशाल, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोदर, जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है। रहुगण बार बार चरणों में प्रणाम करने लगे, अरे आप कहीं ब्राह्मण देवता तो नहीं है। भरत जी ने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया कि सुनो, किस चीज का अभिमान करते हो आप किस चीज का अभिमान करते हैं? क्या ये शरीर साथ में जाएगी? शरीर किराए की घर की तरह है, किराया जब तक दोगे तब तक आप किराए मालिक के यहाँ रह सकते हो, नहीं तो कभी भी धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। शरीर मिला है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह शरीर कैसे है? पंच रचित यह अधम शरीर, मिट्टी के समान शरीर है। सार्थक कब है? बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। इस शरीर से साधना करें, तप करें, तपस्या करें, तभी यह शरीर सार्थक है। नहीं तो अंत में शरीर को ले जाकर के जला देंगे, राख बन जाएगी। इसलिए इस शरीर से परमात्मा को निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। सुनो, तुम जिस चीज का अभिमान करते हो, ये भारत नाम मेरे नाम से पड़ा है। अहम पुरा भरतो नाम राजान विमुक्त दृष्टा श्रुति संग बंध। सारा वृत्तांत उन्होंने बताया। बोले सरकार कैसे बचे? 14 भुवनों का वर्णन किया। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल भूलोक मालोक जनलोक। 28 नरकों का वर्णन किया, सुंदर नदियों का वर्णन किया, समुद्रों का वर्णन किया। बोले जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही नरकों में ढकेल दिया जाता है। अलग अलग धारा होती है सब। चोरी करो अलग धारा लगेगी, मारपीट करो अलग धारा लगेगी, ऐसे ना? खा लो पी लो मौज उड़ा लो, फिर होगा जजमेंट, यहाँ कोई न परमानेंट। चाहे हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें स्वयं भोग भोगना पड़ेगा, स्वयं उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी। इसलिए कर्म अच्छे हो। 28 प्रकार के नरक बताए। बोले सरकार इस नरक से बचने के लिए कोई उपाय है? बोले हाँ, केवल एक ही है, साबुन, राम रूपी साबुन। बोले एक ही साबुन है, राम रूपी साबुन। बोले ऐसा हुआ है? बोले हाँ बिल्कुल हुआ है। बोले अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, उनके यहाँ 9 बालक थे। 10वें के बार संत महात्मा वहां से गुजर रहे थे। रात्रि विश्राम किए, विश्राम करने के बाद सुबह जाने लगे। बोले कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? महात्मा लोगों को रोके थे।
उन्होंने कहा शुक्र मनाओ कि दंड कमंडल बचा हुआ है। बोले मुझे दक्षिणा नहीं, आपका जो 10वां बालक होगा उसका नाम नारायण रख देना। नारायण नाम रख दिया। इतना करके चले गए। कालांतर में जब बालक हुआ तो उसका नाम नारायण रखा। तो सोते जागते रोते खाते अहिर्निश नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण बेटा। भगवान का नाम चाहे आप जैसे लेते रहिए। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भाय कुभाय, चाहे जैसे परमात्मा का आप नाम लेते रहें, चिंतन करते रहें, स्मरण करते रहें, वह असर दिखाएगा। अग्नि का काम है जलाना, तो प्रभु के नाम का काम है उद्धार कराना। आप चाहे जैसे जपते रहिए, गाते रहिए। अजामिल भगवान के नामों को गाने लगा। बेटा कह करके ही बुलाता, लेकिन नाम नारायण का लेता। यमराज के दूत आए, प्राण अवरुद्ध होने लगा। जैसे ही प्राण अवरुद्ध होने लगा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणम हयम। प्राण अवरुद्ध होने लगा। बालक थोड़ी दूर जाकर के रो रहा, खेल रहा था। जब थोड़ी दूर में खेल रहे थे, अजामिल जोर जोर से करने लगे, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। और अंत समय याद करो तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, 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 अंत राम कही आवत। अंत समय राम का नाम सरल नहीं है, तो आपके अंत समय आ गया। क्योंकि ज्ञानेंद्रियां घट जाती हैं, कर्म इंद्रियां बढ़ जाती हैं। अंत समय नाम लिया। भगवान कंबा दयालु शरणम भजे, इतने बड़े दयालु हैं, वो अपने पार्षद को ही भेज दिए। एक तरफ यमराज के दूत और एक तरफ भगवान के दूत, पार्षद खड़े हुए। बोले ये आप कहां से आ गए चमकीले चमकीले वस्त्र पहन के? उन्होंने कहा आप कहां से आ गए काले काले कोई वस्त्र पहने? बोले मुझे यमराज ने भेजा है। तो उन्होंने कहा मुझे नारायण ने भेजा है। बोले मेरा ग्राहक है, सुनो, पता है किसका नाम ले रहा था? नारायण बेटा का नाम ले रहा था। बोले बेटे का नाम तो अभी 2-4 सालों से पड़ा होगा, 10 सालों से पड़ा होगा, और नारायण का नाम तो अनादिकालों से है। सारा वृत्तांत समझाया। अजामिल लेटे लेटे देखता रहा कि मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान इतने बड़े दयालु पार्षद को भेज दिए। अंत में अजामिल हरिद्वार गया। गंगा द्वार मुपे आय मुक्ति सर्वानुबंधन। अंत में हरिद्वार गया है और हरिद्वार में जाकर के अपने शरीर को बनाया है, अपने जीवन को धन्य किया है, अपना मन तन सब प्रभु के चरणों में लगा दिया। गंगा द्वार मुपे आय मुक्ति सर्वानुबंधन। अब इधर यमराज के दूत ले जाकर के पटक दिए नाग पास। बताओ किसको लाना है किसको नहीं लाना है?
बोले हुआ क्या? बोले वहां नारायण नारायण कर रहे थे, इतने में ही उनके पार्षद आ गए। बोले यहाँ नारायण का नाम मत लो, ये फैक्ट्री खाली हो जाएगी, फैक्ट्री खाली हो जाएगी। लेकिन लाना किसको ये तो बता दो। बोले जिह्वानि भक्ति भगवत गुण नाम धेय चेतस्मरस्तश्चरणारविन्दम् कृष्णायते नमति अक्षरै कदापि तानाय मध्यमसते कृत विष्णु कृत्य। बोले जिह्वानि भक्ति भगवत गुण नाम धेय, जिसने कभी अपने जिह्वा से भगवान के नाम को गाया ही नहीं है, जिसने कभी भी भगवान का स्मरण नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लेकर आना। कृष्णायते नमति अक्षर एकदापि, एक बार भी राम नहीं कहा। अच्छा, कई लोग कहते महाराज जी एक बार राम कह देने से तर जाता है व्यक्ति। बोले हाँ, एक बार राम कह देने से व्यक्ति तर जाता है, लेकिन फिर उसके बाद पाप न करे तब तरता है। तो इस कथा से शिक्षा क्या मिलती है? अपने बालकों का नाम भगवान से ही अटैच रखें, भगवान से मिलते जुलते रखें। नारायण, मकसूदन, दामोदर, गोपाल, गिरधर, मुरारी, कृष्ण बिहारी, लाल बिहारी। अब आजकल नाम ही गलत होता है, कहीं कहीं जाओ तो रिंकी पिंकी है, एक का नाम तो प्लव रख दिया। प्लव यानी तूफान होता है। हमने कहा कहाँ से पूछ के रखे हो? बोले गूगल गुरुजी से पूछे। हाँ, आजकल एक गूगल गुरुजी भी है। तो नाम भगवान से अटैच रखें, भगवान से मिलते जुलते, क्योंकि बालकों पर ममत्व ज्यादा होता है, तो अंत समय कैसे भी भगवान का नाम लेंगे वो उद्धार ही कराएगा। अजामिल पर भगवान ने कृपा की। इधर राजा परीक्षित ने कहा प्राचीन भाई राजा की आगे की कथा नहीं सुनाई। बोले दक्ष प्रचेता हुए, दक्ष प्रचेता क्या 10,000 पुत्र हुए, 10,000 पुत्रों को नारद जी विरक्त बना दिए। 1,000 पुत्र को न हुए, उनको भी विरक्त बना लिया। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वयाम, श्रापित कर दिया दक्ष ने। कहा कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकोगे नहीं। नारद जी ने कहा श्राप नहीं, आशीर्वाद मिला है। बहता पानी चलता जोगी सदैव पवित्र होता है, नहीं तो कहीं एक जगह जाकर के टिक जाओ तो आपस में शिष्य ही बात करने लगेंगे। गुरु जी जब आते हैं तो उनके यहाँ रुकते हैं, उनको ज्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं। नारद जी ने कहा मुझे आशीर्वाद मिला है। पुनः 60 कन्या हुई, 27 चंद्रमा को ब्याही गई, जो नक्षत्र कहा है, रोहिणी, कृतिका, मृगशिरा। 13 कश्यप महाराज को ब्याही गई, दिति और अदिति। दिति से दैत्य, और दिति की एक कन्या थी जिसका नाम रचना था। रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ, और त्वष्टा मुनि के 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप आचार्य बने देवताओं के। राजा परीक्षित ने कहा सरकार देवताओं के आचार्य तो बृहस्पति जी थे, वो कैसे बने? तब उन्होंने कहा एक बार इंद्र की सभा में गान तान चल रहा था, गुरुजी पहुंचे, सम्मान नहीं किया तो वो रात्रि में निकल गए। लोग खोजते रह गए। अब देवताओं को बल कहां से मिले? जब हवन होता है तभी तो बल उनको मिलता है। तो बृहस्पति जी जब चले गए तो विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच दिया। बोले जो नारायण कवच का पाठ करता है, हरिर्विदद्यामं सर्वरक्षां निस्तांगि पद्मापदगिंद पृष्ठे दरार चरमादिगदेषु चापापातां ददानोश्च गुणोश्च बाहो पासां दधानोश्च गुणोश्च बाहो। लेकिन विश्वरूप स्वाहा कराते कराते मामा के प्रति ज्यादा आसक्ति बढ़ गई, क्योंकि रचना के ये बालक थे, और रचना के ही जितने दैत्य थे सब भाई लगते थे, दिति के पुत्र थे रचना के बाद। ब्रह्मणे स्वाहा, लेकिन थोड़ी धीरे स्वर में करके मामाओं के लिए स्वाहा। इंद्र ने कहा मामला गड़बड़ हो जाएगा। खड़ग निकाली, धड़ ही अलग कर दिया। जब धड़ अलग कर दिया, ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र को 4 भागों में बांट दिया।
4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांटा। पृथ्वी, जल, वृक्ष और रजो रूप के 4 भागों में बांटा। लेकिन इधर त्वष्टा मुनि बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने हवन किया और हवन कुंड से वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई। जैसे ही वृत्तासुर की उत्पत्ति हुई, मारने के लिए चले, इंद्र घबराए हुए थे, देवताओं के पास गए। उन्होंने कहा दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनके हड्डी का वज्र बनाओ, तब संहार करने के लिए आओ। जाकर के त्राहिमाम, कैसे आना हुआ? बोले आपकी हड्डी चाहिए। अब कोई आपसे हड्डी मांगे क्या आप सरलता से दे देंगे? लेकिन शरीर वही है जो किसी के काम आए हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराये दर्द को जो समझे उसे भगवान कहते हैं। नमक लगाई, कामधेनु गाय को बुलवाई, शरीर को चुटवाया है, वज्र को बना करके लड़ने के लिए आ गया। जैसे ही वज्र बना के लड़ने के लिए आए, वृत्तासुर को बिहारी जी का दर्शन होने लगा। वृत्तासुर को बिहारी जी का दर्शन होने लगा। अहम हरैर्तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्म भूयः मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। हे सरकार, आप मुझे अपना दास बना लीजिए। मैं आपका दास तो नहीं बन सकता, लेकिन दासों का दास, दासों का दास, दासों का दास। एक बात कहूं, जो आनंद छोटे बनने में है, बड़े बनने में आनंद नहीं है। एक बार जोरों से बारिश हुई, और जब बारिश हुई तो सभी नदी नाले का पानी एक नदी में जाके मिला। नदी उफान मार के कलकल निदान करती हुई सागर के पास पहुंची। जब सागर समुद्र के पास पहुंची तो उन्होंने कहा किसको बहा के लाना है? सागर ने कहा नहीं, किसी को बहा के नहीं लाना है। बोले नहीं, बताओ किसका घर, कौन सा पेड़? तब समुद्र ने कहा बड़ी विनम्रता से कि जाओ दूब बहा के लेकर के आओ। नदी परेशान हो गई, लेकिन दूब नहीं बहा पाए। आप नदियों के किनारे दूब देखे होंगे, भूरी भूरी कलर की होती है, यहाँ निकलेगी और 1 किलोमीटर बाद भी वो दिखती रहेगी। और दूब में अमृत होता है, इसलिए भगवान गणेश जी को दूर्वा ही चढ़ते हैं, क्योंकि दूर्वा के गांठ में अमृत होता है और बिलपत्र के गांठ में विष होता है। इसलिए बिलपत्र का पत्र चढ़ता है और दूर्वा का गांठ। दूर्वा आप 3 साल तक घर में रखे रहिए, 3 साल बाद ले जाकर के अगर आप किसी गीले स्थान में रख देंगे वो हरा भरा हो जाता है, इसलिए उसमें अमृत। नदी परेशान हो गई, लेकिन दूब को नहीं बहा पाई। और जब दूब को नहीं बहाए तो सारा अभिमान चूर चूर हो गया। उसी प्रकार से वृत्तासुर कहा मैं आपका दास तो नहीं बन सकता, लेकिन दासों का दास, दासों का दास, दासों का। अहम हरैर्तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्म भूयः मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। आप सोच रहे होंगे कि रणांगन की भूमि में याद करें डर के कारण, या कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए? बोले हमें कुछ भी नहीं चाहिए। न नाग पृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसे त्वाम विरहयकांक्षे। केवल एक चीज चाहिए कि विरहता में कातुरता होकर के मैं आपको निरंतर स्मरण करता रहूं प्रभु, और कोई भी काम। 3 दृष्टांत दिया, लेकिन दोनों हाथ कट भी गए। ऐरावत हाथी सहित गर्भ में प्रवेश कर दिया, लेकिन वज्र हाथ में था। तो 12 महीने बाद, 1 वर्ष बाद, मतलब 12 महीने बाद वह इंद्र बाहर आए।
वृत्तासुर का उद्धार हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर ये कौन थे जो रणांगन की भूमि में भी बिहारी जी का दर्शन करने लगे? बोले चित्रकेतु नाम के राजा थे और इतनी पूजा इतना पाठ किया कि विद्याधर के नाम से प्रकाशित हुए। लेकिन भोले बाबा मैया पार्वती बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा, देखो ये है धर्माचारी। तो सब श्रापित कर दिया पार्वती, जाओ रात। रोने लगे तब उन्होंने कहा कि आपको स्मरण याद बनी रहेगी। राजा परीक्षित ने कहा कि लगता है भगवान भी पक्षपात करते हैं। बोले नहीं, वो तो सबके ऊपर कृपा करते हैं। उन्होंने प्रहलाद को बचाए। बोले सरकार ये प्रहलाद कौन थे? जान भगवान के लिए समप्रिय सुहद ब्रह्म, सब एक समान होते हैं। प्रहलाद पर भी कृपा की। हिरण्याक्ष का वध हो जाने के बाद हिरण्यकश्यपु निरंतर सोचता रहता कि नारायण कहाँ मिले मार दे, नारायण मिले मार दे। तपस्या करने के लिए चल दिया, भद्रकाली की तपस्या करने के लिए गए। ओम चंडिकाय नमः। तोता उड़ता हुआ है, बोले नारायण कह, नारायण कह, नारायण कह बाबरे। छोड़कर चले आए। कयाधु ने पूछा क्यों चले आए? भगवान प्रसन्न हो गए। बोले भगवान प्रसन्न नहीं हुए। एक पक्षी आया। अच्छा, दुश्मन का नाम लोग सरलता से नहीं लेते। दुश्मन का नाम, अगर कोई दुश्मन का नाम लेना हो तो बड़े चेहरे को ऐसी उदासी छा जाएगी कि क्या बताएं। अरे उसकी बात करते हो। बोले एक पक्षी आया। बोले क्या बोल रहा था? बोले एक पक्षी आया। बोले बोला क्या? बोले नारायण कह, नारायण कह, नारायण कह, नारायण कह। 108 बार नाम लिवा दिया। उसी दिन से गर्भ में प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हो गया। वह पुनः लौट करके गए। ब्रह्मा जी की 36,000 वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। एक पैर पर खड़े होकर के ऊर्ध्वबाहून् मनो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितांवनि। एक पैर पर खड़े होकर के 36,000 वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वरदान मांगो। बोले वरदान दे दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं। बोले हम खुद ही अजर अमर नहीं हैं, आपको कहां से? 72 बार जब चतुर्युगियां बीतती हैं तो ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं। चालाकी की, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, 12 महीनों में न मरूं और आपकी बनाई हुई सृष्टि से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु कह के चले गए। हिरण्यकश्यपु हंसने लगाया, देखो तो अब क्या, अमर होने का ही तो वरदान दे दिए। लेकिन इधर कयाधु नारद जी के आश्रम में थे। जब तपस्या करने आ रहे थे तो इंद्र लेके जा रहे थे मारने के लिए। नारद जी मिले, आश्रम में रखा। अब जब इधर हिरण्यकश्यपु आने वाला था, उधर से नारद जी ला करके कयाधु को पहुंचाया। मानो किस कथा से शिक्षा यह भी मिलती है कि जब माताएं गर्भवती रहें तो सुंदर सत्संग करें। सत्संग जब करेंगे तो प्रहलाद जैसे ही पुत्र होंगे। लेकर के आए, प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। समयानुसार वह बड़े हुए। गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। प्रहलाद जी जब पढ़ने के लिए जा रहे थे तो एक कुम्हार घड़ा पका रहा था और उस घड़े, कच्चे घड़े में बिल्ली ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। आग जोर से लग गई, लेकिन कुम्हार ने एक माला लेकर के जपना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोल गोल घूमता रहा, परिक्रमा लगाता रहा। प्रहलाद जी टकटकी लगा करके खड़े होकर के देख रहे थे। घड़ा पक गया और बिल्ली के बच्चे खेलते हुए बाहर आ गए।
उसी दिन से प्रहलाद जी दृढ़ संकल्पित हो गए और भगवान के नाम को छोड़ा ही नहीं। गुरुकुल में गए, अस्त्र ऐसे चलाना है ऐसे, तो वहां प्रहलाद जी कहते नहीं, भगवान का भजन ऐसे करना चाहिए, भगवान के नाम को ऐसे गाना चाहिए। एक दिन खेलते खेलते अहेर खेलने के लिए जब जंगल में जा रहे थे तो मार्ग में गुरुकुल पड़ा, तो हिरण्यकश्यपु पहुंचे और इधर प्रहलाद जी खेल रहे थे। बुलाए प्रहलाद जी को, बेटा क्या सीखे हो? तब उन्होंने कहा, पिताजी तद साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम। पिताजी साधुओं की सेवा करनी चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। षण्डामर्क को बुलाया, क्या पढ़ाते हो? बोले सरकार हमने नहीं पढ़ाया, ये पढ़ा पढ़ाया आया है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया, ये पढ़ा पढ़ाया आया है, ले जाओ अच्छे से पढ़ाओ। ले गए। ठीक 3 महीने बाद पुनः बुलाए प्रहलाद, बोले बेटा अब सुंदर सा पाठ सुनाओ। सुंदर पाठ नवदा भक्ति सुना दी। पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। पिताजी भक्ति करनी चाहिए, भगवान की कथा को निरंतर सुनते रहना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कथा को श्रवण करें फिर कीर्तन करें। कलौ केशव कीर्तना, कलिकाल में भगवान की नाम की ही महिमा है, उनके नामों को निरंतर गाते रहना चाहिए। कलौ केशव कीर्तना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण किसका करना है? विष्णु भगवान का। कीर्तन किसका करना है? भगवान श्रीमन नारायण। स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण निरंतर बना रहे, सोते जागते रोते खाते लड़ते झगड़ते अहिर्निश परमात्मा का चिंतन होते रहना चाहिए। पाद सेवनम, उनके चरणों का ध्यान करके, उनके चरणों को ध्यान करके पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। अर्चनम वंदनम दास, सख्य आत्म निवेदन, समर्पित कर दें अपने आप को ही भगवान के चरणों में। प्रभु अब आप संभालिए। प्रहलाद जी निरंतर भगवान को देखते रहते। प्रहलाद जी पर खूब अत्याचार किया, गिरी से गिराया है, आग से जलाया है, ऐरावत हाथी को मदिरा पान कराया है। जब कुछ नहीं कर पाया तो हिरण्यकश्यपु घबराया है। हिरण्यकश्यपु घबराने लगा। एक दिन खेल खेल में गुरुकुल में पहुंचे, तो जैसे ही गुरुकुल में पहुंचे दैत्य बालकों ने कहा, आप पिताजी से अलग क्यों जाते हो? पिताजी कहते हैं भक्ति मत करो, मत करो। बोले भक्ति करना है। बोले हम भी तो करना चाहते हैं। तो बोले फिर करो भक्ति। बोले डर लगता है। बोले जो देवता मेरी रक्षा करते हैं वही रक्षा आपकी भी करते। खेल खेलने लगे, निरंतर देखने लगे। एक व्यक्ति को करंट लग जाए, अगर दूसरा छू दे तो वो भी झूम झूम के नाचने लगता है। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूं। प्रहलाद जी सबको जोड़ करके बोले घनश्याम को देख। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूं, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूं, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूं, मैं घनश्याम को देखता जा रहा उसी की झलक पे मिटा जा रहा हूँ, उसी की झलक
जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ, 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 मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा हूँ, मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम श्याम को देखता जा रहा राधा रमण लाल की खबर कुछ नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, खबर कुछ नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, खबर कुछ नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, खबर कुछ नहीं कहाँ जा रहा बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ, बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम श्याम को देखता जा रहा भक्तवत्सल भगवान की मोहब्बत का रंग यूं ला रहा हूँ, मोहब्बत का रंग यूं ला रहा हूँ, मोहब्बत का रंग यूं ला रहा हूँ, मोहब्बत का रंग यूं ला रहा निगाहों में उसकी समा जा रहा हूँ, निगाहों में उसकी समा जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, को देखता जा रहा मैं घनश्याम को
जा रहा हूँ। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। बुलाता है वो, मैं चला जा रहा हूँ। इतने में हिरण्यकश्यपु आया। उन्होंने कहा कि बता तेरा भगवान कहाँ? उन्होंने कहा प्रश्न ही गड़बड़ है सरकार। न केवलम में भवतश्च राजनम सवै बलम बलिना चापरेसाम परे बरे में स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो न वशप प्रणीतः। सबको भगवान बनाने वाले ब्रह्मादयो न वशप प्रणीतः। न केवलम, ना ही मेरे अंदर, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम, सब पर भगवान की कृपा है। बोले इस खम्भ में भी है? बोले हाँ इस खम्भ में भी है। जैसे ही गदा प्रहार करने के लिए खड़ग खम्भ में निकाली, उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, देख करके वो जमीन पर गिर गया। बोले आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मेरे पास वरदान है, न दिन में मरो न रात में। बोले कि धूली बेला मारूंगा। बोले मेरे पास और भी वरदान है, न अंदर मरू न बाहर। बोले डेहली पर मारूंगा। बोले न ऊपर मरू न नीचे। बोले जांघ में रख के मारूंगा। बोले 12 महीने में न मरूं। बोले तेरे लिए मैंने पुरुषोत्तम महीना 13वां महीना निकाला है। बोले मेरे पास एक वरदान और है। बोले क्या? बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि से न मरो। तो भगवान ने कहा क्या मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि का लग रहा हूं? क्या मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि का लग रहा हूं? हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया है श्री नरसिंह भगवान। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी आए लक्ष्मी जी के पास। बोले जाओ, बड़े क्रोध में दिख रहे हैं। लक्ष्मी जी आई, देखी देखते ही आरती की थाल लेकर आई थी। आरती की थाल नीचे गिर गई। दूसरा श्वास क्षीर सागर में ही लौटा। संत महात्मा नारद जी देवताओं ने कहा प्रहलाद को भेजो। प्रहलाद जी जब गए हैं 42 श्लोकों में प्रहलाद जी ने सुंदर स्तुति की है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतान्मतयो वचसा प्रवाहे नाराधितुं पुरगणैरघुना विप्रुं किं तुष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की। ब्रह्मादयो येन वश प्रणीत। इस आपके गोद को पाने के लिए ब्रह्मा इत्यादि भी तरसते रहते हैं। उन्हें भी सुलभता से प्राप्त नहीं हो पाता है। ब्रह्मादयो येन वश प्रणीत है और आपकी बड़ी विशेष कृपा हुई। नाराधितम पुरगणै। बोले वरदान मांग लो। बोले कुछ नहीं कहिए। सिया राम नाम जोर जुग पानी। हे प्रभु सिया राम, आपको मैं निरंतर हर जगह देखता रहूं और कोई काम ना आए। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमं वरम ऋषीणाभिमतं कामपूरैतनिस्पृहाम्। कोई कामना है? बोले कोई कामना के एक कामना है,
मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। तब उन्होंने कहा आप जैसे पुत्र जिस कुल में हो जाएं, त्रिसप्तभिः पिताम पूतः पितृभ्यः सह तेन घः। एक नहीं दो नहीं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं आप जैसे पुत्र जिस कुल में होते हैं। त्रिसप्तभिः 7 7 सात्विक 21। ब्रह्मा जी को फटकार लगाया, कोई ऐसा वरदान देता है? ब्रह्मा जी रोने लगे। देवदेव किलादख्य भूत भावन पूर्वजम दृष्टान्ते निहत पापो लोक संतापनो सुरः। सरकार गलती हो गई, भगवान ने माफ किया है। आगे चल करके 4 आश्रमों का वर्णन किया है। 14 मनमंत्रों की कथा गाई गई है। एक मनमंत्र में नर नारायण की कथा और एक मनमंत्र में गज और ग्राह की कथा। हर मनमंत्र में अलग अलग रूपों से भगवान आते हैं। एक त्रिकूट नामक का पर्वत था। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटः इति विश्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान् योजनायुतमुक्षित। त्रिकूट पर्वत दिखाई दिया। वहां एक गजराज रहता था। 10,000 हाथियों का बल था। एक दिन वह गजराज हाथियों के साथ बच्चों के साथ मिलकर के जलाशय में जैसे ही खेलने के लिए गया, किलोल कर रहा था। किलोल करते करते ग्राह आकर के पकड़ लिया और वह ग्राह धीरे धीरे नीचे की ओर खींचता। जो घर का मुखिया रहेगा उसी का चलेगा। बोले भोजन नहीं देना है तो भोजन नहीं मिलेगा। बोले व्यवस्था अच्छी नहीं देनी है, व्यवस्था अच्छी नहीं मिलेगी। ग्राह पकड़ करके खींचता चला गया। बच्चों से कहा सुर में सुर मिला के खींचो। सुर में सुर मिला के खींचना प्रारंभ किया। 2 दिन 4 दिन 10 दिन बोले पिताजी अब नहीं होता। पत्नियों से कहा, पत्नी भी 2 4 10 दिन खींची, वो भी लौट गई। ये कथा किसी गजराज की और ग्राह की नहीं है, हमारी और आपकी कथा है। पिताजी की तबीयत खराब हुई, माँ ने फोन किया, बेटा आ जाओ पिताजी की तबीयत खराब है। आकर के दवा इत्यादि कराया, चला गया। पुनः दोबारा पिताजी की तबीयत खराब हुई। और जब पुनः दोबारा पिताजी की तबीयत खराब हुई, माँ ने फोन किया तो वो कहने लगी कि इस बार बेटा कहने लगा कि इस बार छुट्टी नहीं मिल रही है। फिर उस दिन पिता को और माँ को तकलीफ होता है कि जिसके लिए जीवन भर मैंने कमाई की, जीवन भर इस पीठ पर रख करके बोझ को ढोया, अंत समय वही साथ नहीं दे रहा है। अंत समय वही साथ नहीं दे रहा है। याद आ गई नारायण भगवान की, गजेंद्र मोक्ष को गाया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्यनुसेक्षितम्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्त इष्टागतिमां प्रवन्ति। गजराज कहने लगा, यह जिनके बगैर इस संसार का एक पत्ता भी नहीं होता, ऐसे में नारायण का स्मरण और ध्यान कर रहा हूं। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमान नेते यदोपससि पूर्णिखिलात्मकत्वा तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासि। सोऽन्तः सरस्सरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्टात् गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम। सुंदर स्तुति की है गजेंद्र मोक्ष। जिसको कठिनाई आने वाली है, जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, सारे कष्ट दूर हो जाता है।
भगवान नारायण आए, गजराज को बाहर निकाले, ग्राह भी साथ में आ गया, तो ग्राह का प्रभु ने उद्धार किया। मानो किसी संत महात्मा का अगर आप पांव पकड़ेंगे तो भगवान पहले उसके शिष्य जिनके आप शिष्य रहेंगे, पहले वो उनका उद्धार करेंगे, फिर अपने भक्त का उद्धार करेंगे। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको। पाप नहीं करना है, पांव पकड़ना है। किसी महापुरुष के पांव को, चरणों को पकड़ लो, मजेदार से पार हो जाए। प्रभु ने दोनों का उद्धार किया। राजा परीक्षित ने कहा ये कौन थे? बोले एक ने चरण नहीं पड़ा, उसे हाथी बनना पड़ा, और एक ने पांव पकड़ लिया तो उसे ग्राह बनना पड़ा। मतलब प्रणाम करने का भी विधान है। अब मान लो कि प्रयागराज के स्टेशन में आपके गुरुजी मिल जाए पहले प्लेटफार्म में, और दूसरे में गाड़ी हार्न देती रहे चलने के लिए, और जब दूसरे में प्लेटफार्म में हार्न देती रहे और आप मिलकर के वाह गुरुजी बड़ी कृपा की, इतने दिनों में मिले, अब उस समय आशीर्वाद निकलेगा क्या निकलेगा राम जी जाने है? तो प्रणाम करने का भी विधान है। बोले राजा होकर के संत को प्रणाम नहीं करते, जाओ गजराज। अदेवल मुनि तर्पण करने के लिए गए तो हुआ नाम के गंधर्व, प्रभु ने दोनों का उद्धार किया। दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने के लिए गए, माला उनको भगवान ने दी, और माला पाने के बाद इंद्र के यहाँ आए। इंद्र ने सुंदर प्रसादी पवा दी, आज जब प्रसादी पवाई तो प्रसादी पाते ही बड़े प्रसन्न हुए, माला उतार के दे दी। और एक बात कहूं, किसी मंदिर से या कोई आपको माला दे तो उसको नीचे नहीं फेंकना चाहिए, उसको उतार करके स्पर्श करके कहीं अच्छे जगह पर रख दें जो चरणों के नीचे न पड़ने। माला पहनाई, लेकिन माला ये उतार के फेंक दिए, हाथी कुचलने लगा, और ऐसे ही गजराज जब कुचलने लगा तो उसी समय दुर्वासा ने श्रापित कर दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ। मारे मारे फिरने लगे। बोले पद का इतना अभिमान है, श्रीहीन हो जाओ। ऐसा चलता रहा धीरे धीरे। देवता लोग गए नारायण भगवान के पास, उन्होंने कहा समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन की तैयारी की, मंदराचल पर्वत लाया, बासुकी नाग बुलाया, लालच बुरी बुलाए, बासुकी नाग से कहा अमृत निकलेगा, 2 टुक आपको भी दे देंगे। मंथन प्रारंभ होने लगा। जैसे ही पर्वत नीचे जाने लगा, भगवान कच्छप रूप धारण करके आए। बोल कच्छप भगवान की। ऐसे ही कच्छप भगवान रूप धारण करके अवतार लेकर के आए। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन करते करते विष का प्रादुर्भाव हुआ। विष निकला, कौन पिए? सब देवता लोग दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास गए। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावन त्राहिना शरणाम पन्न त्रैलोक्याद्दहनाद्विष त्राहिमाम त्राहिमाम। बोले बाबा आए, विष को पान किए, उनको याद आई कि हृदय में श्री रघुनाथ जी विराजमान है। कंठ पर ही रख लिया और वहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोल नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की जय जय हो। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि को दिया। ऐरावत हाथी निकली, इंद्र लिया। चंद्रमा निकला, भोले बाबा ने कहा गरम गरम विष दिया है तो चंद्रमा हमें दे दो। भोले बाबा ने चंद्रमा को ले लिया, मस्तक पर धारण कर लिया। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों ने लिए। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग की ओर गया। गंधर्व उर्वशी निकली, सब स्वर्ग की ओर गई। अब भैया लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया।
8वां स्कंद 8वां अध्याय 8वां श्लोक। ततश्चावीरभूसाक्षी श्रीरमा भगवत्पराम रंजयन्ती दिशः कांत विद्युत्सौधामनीयता। लक्ष्मी तो सबको प्यारी है, लेकिन लक्ष्मी केवल नारायण की ही होती हैं। नारायण को माला पहनाई है। पुनः मंथन प्रारंभ की। धर्मंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले। अमृत लेकर के दैत्य लोग भाग गए। देवता रोने लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मोहिनी रूप धारण करके आए। और मोहिनी रूप धारण करके जब आए तो वो आपस में वार्तालाप करते, पहले हम पिएंगे। अहम पूर्वम न तुम त्वामिति प्रभु। हम पिएंगे, हम पिएंगे। लेकिन इतने में मोहिनी भगवान जो सुंदर पहुंचे, देखते ही लाभान्वित हो गए दैत्य लोग। बोले इसका बटनवारा देवी जी करेंगे। श्री देवी को देखते ही मोहित हो गए दैत्य लोग। उन्होंने कहा देवी जी बटनवारा कर दो अमृत का। देवी जी ने कहा हमने तो सुना था कि कश्यप पुत्र हो, तुम विद्वान हो गए, बड़े मूर्ख निकले, पराई स्त्री पर भरोसा करते हो। बोले देवी जी अब तो आप ही को बटनवारा करना है। मटका को लिया, देखने लगे। अब उधर से देवता लोग भी आ रहे थे। बोले ये कौन है? बोले जल्दी करो, पिला दो, ये भी बटनवारा करा लेंगे। श्री देवी जी ने कहा सुनो, पतला पतला इनको पिला देती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा पिला दूं। बोले हाँ ठीक है। एक लाइन उनकी लग गई, एक लाइन। स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, वो बड़ा ही चालाक था। सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। अमृत पान करते ही, इशारा करते करते अमृत पान ही कर लिया। 2 बूंद जमीन में गिरी। राहु और केतु के नाम से वह ग्रह बन गए। राहु और केतु के नाम से वह ग्रह बन गए। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। अब समुद्र मंथन होते अमृत पान करने के बाद अब तो और भूल गए। जब और भूल गए तो इतने में ही राजा बलि शुक्राचार्य जी के पास गए। क्या मैं विजयी नहीं हो सकता हूं? बोले बिल्कुल विजयी हो सकते हो। बोले जिसके ऊपर गौ की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए और गोपाल की कृपा हो जाए, भैया वो त्रिलोकी का राजा बन सकता है। सुंदर यज्ञ किया, गौ ब्राह्मणों की खूब सेवा की, त्रिलोकी के राजा राजा बलि बन गए। 100वां यज्ञ ही कर रहे थे। अदिति उदास बैठी थी। कश्यप ऋषि आए। बोले क्या बात है, उदास बैठी है? बोले बालक मारे मारे फिर रहे हैं। आप तो ठहरे पिताजी माताजी होते तो पता चलता। बोले फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आप पयोव्रत करो, पयोव्रत की योजना बनाओ। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत उन्होंने पयोव्रत किया। भगवान वामन के रूप में आए। बोल वामन भगवान की। वामन भगवान आए, सब आकर के अपना अपना सामग्री दी, ले जाकर के बृहस्पति जी को देने लगे। उन्होंने कहा मुझे त्रिलोकी चाहिए। बलि के पास नर्मदा जी के किनारे पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे वो स्वागत किया। बोले क्या चाहिए? माला जपने लगे। बोले कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य दिखाया, हट कर दिया। तो उन्होंने कहा 3 पग मुझे दे दो। 3 पग का संकल्प करा लिया और 2 ही पग में संपत्ति को नाप लिया। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। भैया 7 यह नीचे, 7 ऊपर, 14 भुवनों को 2 ही पग में नाप लिया, विराट रूप धारण करके। अब बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? बोले सरकार धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? बोले धन का मालिक बड़ा होता है। बोले 2 पग में आपने धन नापा है। तीसरा पदम तृतीयम कुरु शिष्णवे निजः। तीसरा पग मेरे आप शीश पर रख दीजिए। जैसे ही तीसरा पग शीश पर रखा। बोले आए थे छलने के लिए, लेकिन स्वयं छल गए। वरदान मांगो, लेकिन आगे चल करके तुम ही इंद्र बनोगे। सुतल लोक के राजा बना दिए। बोले वरदान यही है कि जब भवन से निकले तो आप ही का दर्शन हो। भगवान ने कहा द्वारपाल बनाना चाहते हो? अब भगवान द्वारपाल बन गए।
भक्तों के लिए भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है। द्वारपाल बनते रहे, कई महीने बीत गए, नारद जी गए, तब जाकर के लक्ष्मी जी को बताया। लक्ष्मी जी आई, राजा बलि को हाथ में कलावा बांधा, वहीं से रक्षाबंधन का विधान प्रारंभ हुआ। बोले हाँ बहना क्या चाहिए? बोले अपना द्वारपाल दे दो। तब द्वारपाल को ले जाकर के फिर भगवान को लेकर के लक्ष्मी जी गई। आगे चल करके सत्यव्रत नाम के राजा थे, जो सृष्टि का दर्शन करना चाहते हैं, तो मत्स्य रूप भगवान धारण करके आए हैं और सृष्टि का सुंदर दर्शन कराया है। आगे चल करके सूर्यवंश की कथा का गायन किया गया है। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अलग अलग ऋषियों के रूप में कश्यप आए, वैवस्वत मनु आए, इन्हीं के वंश में शिष्यार्थी जी आए, जिनकी कन्या सुकन्या थी, चमन ऋषि को ब्याही गई। इन्हीं के वंश में नभ हुए, नाभाग हुए श्री अम्बरीश जी महाराज हुए। और अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत करते, द्वादशी के दिन पारण किया करते थे। दुर्वासा जी क्रोधित होकर के कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दे, क्योंकि दुर्वासा जी का निमंत्रण किए थे कि द्वादशी लगने वाले, कभी कभी तिथि क्षय हो जाने के कारण त्रयोदशी आ जाती है, और एकादशी व्रत करने वालों को द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए। बोले संत महात्मा को बुला के पहले प्रसाद पाते। जटा उखारी, जमीन पर पटका, कृत्या नाम की राक्षसी आई, मारने के लिए चल दी। 12 महीने तक भ्रमण करते रहे श्री दुर्वासा जी। अंत में नारायण भगवान ने कहा कि तुम जाओ भक्त के पास, और अम्बरीश महाराज जी के पास जाओ, अगर वो माफ कर दें हमारे तरफ से बिल्कुल माफ है। जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर राम रोस पावक सोजरई, राम रोष पावक सोजरई। जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र ध्वज। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, जो अपराध भगत कर राम रोस पावक सोजर। आप जाओ, अगर वो माफ कर दे तो हमारे तरफ से माफ है। लेकिन अम्बरीश जी महाराज आज भी खड़े हुए थे, उन्होंने माफ कर दिए। भक्त बड़े ही सरल होते हैं। युवनाशक हुए, युवनाशक के पुत्र मानधाता हुए, मुचकुंद हुए, इन्हीं के आगे वंश में से सगर हुए। सगर की 2 पत्नी सुमति और केसनी। एक से मास पिंड पैदा हुआ जिसके 60,000 पुत्र हुए, और एक से केसनी। केसनी से असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथी, और वही भागीरथी गंगा जी को लेकर के आए और अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करवाया। और इन्हीं के आगे वंश में रघु हुए, अज हुए, श्री दशरथ जी महाराज हुए। और दशरथ जी महाराज के यहाँ कोई बालक, मन को ग्लानि करके बैठे थे। वशिष्ठ जी आए, श्रृंगी ऋषि के पास गए हैं और पुत्र कामोष्ठी यज्ञ करवाए। सूर्यवंश की विशेषता यह थी कि जब तक यज्ञ न हो, पुत्र कामोष्ठी यज्ञ, तब तक बालक नहीं होते थे। और चंद्रवंश की विशेषता यह थी कि जब तक झगड़ा न हो तब तक विवाह नहीं होता। श्रृंगी ऋषि यज्ञ की योजना बनाई। उस यज्ञ कुंड से स्वयं अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए और सबको थोड़ा थोड़ा बांटा है। बांटते ही सुंदर वह
समय आया, मुहूर्त आया कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं पुत्र बन करके आते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर भार ज्यादा बढ़ गया था, पाप होने लगे, सारे पृथ्वी भी रोने लगे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं दशरथ जी के यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। नवमी तिथ मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। वह सुंदर समय आया, मुहूर्त आया, स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार पुत्र बन करके आए, और एक नहीं चार भैया आए पुत्र। अब उनके भाग्य की बखानी कौन करे, भाग्योदयो धुना जाता, भाग्य की बखान कौन करे। सब ऋषि महात्मा मिलकर के सुंदर बधाई गाई है। आइए एक छोटी सी बधाई राम जी की, फिर एक छोटी सी बधाई श्याम जी की। समय बहुत सीमित है और कथा को बढ़ाना। भक्त वत्सल भगवान की प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया सखी बाजे कन्हैया, बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया। 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 प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियला जलत है। 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 गावत मंगला बधैया बाज रही हो। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा रामचंद्र भगवान की करताल बजाकर गाइए। गलियन गलियन धूम मची है। 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 झिलमिल होत अटरिया, अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होत अटरिया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
सखी बाजे सनैया, बाज बधैया सखी बाज बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे सनैया, बाजे बधैया सखी बाजे सनैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सुंदर वह जब श्री राम जी आए मंगल ही मंगल गीत होने लगा ना। अब इधर गोस्वामी तुलसीदास जी नामकरण करने जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक भाषी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण करे जोरी ताकर नाम भरत सोई, जाके सुमिरन ते रुकनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सुंदर नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अजन्मा का नामकरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान सब भक्तों पर कृपा करते हैं। एक श्लोकों में राम कथा गाया, आदौ राम तपोवनाधिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम्, वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणम्, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं, पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्वरं रामायणम्। राजा रामचंद्र भगवान की राम कथा आप लोग 21 फरवरी से श्रवण करिएगा, जिसका सीधा प्रसारण सोशल मीडिया में रहेगा। राम कथा तो सतकोटि अपारा, रीवा मध्य प्रदेश पड़रा से उसका प्रसारण किया जाएगा। एक श्लोकों में गाया है, सब पर भगवान श्री राम जी ने कृपा की। आगे चल करके इधर नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के ही बुध और बुध के पुरुरवा, और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए, और वसुदेव की 7 पत्नी हुई। स्वयं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, फिर धराधाम को जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा थोड़ा विस्तार से सुनाइए, उन्होंने कहा समय ही नहीं है। भक्त वत्सल भगवान की कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञो च वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञो चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। भगवान सुंदर भादों का महीना, अष्टमी तिथि, अवतार लेकर के आए। कंस के भय से सब भयाक्रांत हो गए, पृथ्वी भी रोने लगी। भगवान पृथ्वी जाकर उन्होंने कहा, भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं वसुदेव जी के यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। जब कंस के भय से भयाक्रांत हो गए, कंस ने कहा अब कोई एक पुण्य का भी काम कर दे। चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था, सुंदर बाजे गाजे इत्यादि खूब व्यवस्था कराई। विदाई का समय आया, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसको तू विदा कर रहा है इसका 8वां लाल तेरा होगा काल। कंस की आंख भी हो गई लाल, सुनते ही वह लाल हो गया टमाटर की तरह। केस को पकड़ा है, केस को पकड़ करके खड़ग निकाली मारने के लिए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वसुदेव ने कहा सरकार, इस संसार में केवल एक ही सत्य है, वह है मृत्यु। मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सहजायते। मृत्यु ही सत्य है और कुछ भी इस जगत में सत्य नहीं है। कारागार में बंद कर दिया। प्रथम पुत्र हुए, दया आई छोड़ दी। श्री नारद जी महाराज आए,
कमल का फूल लेकर के बोले 1 2 3 4 5, बोले इसको जानते हो? बोले इसको कौन नहीं जानता? इस समय तो हर जगह वही दिख रहा है? बोलो जय सिया राम। बोले इसमें 8वां कौन सा कहोगे आप? मती गई फिर 6 बालकों का वध कर दिया। 7वें में बलराम जी आए, योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में गए, और 8वें में स्वयं श्री द्वारिकाधीश पुत्र बन करके आए। देवता लोग मिलकर के स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य श्योनि निहितम च सत्य 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 भृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वसुदेव जी के यहाँ जन्म हुआ, और जन्म होते ही उनकी हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, गोकुल की ओर लेकर जाने लगे। सुंदर सुंदर मंद मंद जलई धार, मंद मंद जलधार होने लगी। ले जा करके गोकुल में रखा है, और वहां से कन्या को लेकर के आए हैं, और गोकुल में बधाई गीत होने लगी। आइए हम एक छोटा सा बधाई गीत गाते हैं, इसके बाद फिर आरती का दर्शन करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूनर भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी। चुनर भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी। चूनर भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी। चुनर भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी। चूनर भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी। चुनर भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी। रेशम की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। रेशम की लूंगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म से मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दे दो बधाई। नंद के लाला की जय हो। मैया की जय हो। इथराज प्रयाग की जय हो। सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। ओम ज्वाला मालिनी नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाष्माणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् जगदीरजायत। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। गो लालन की, गो बालन की। हो लालन
लालन की गोपाल की। सब आरती उतारो मेरे कन्हैया की। सब आरती उतारो मेरे कन्हैया की। मात यशोदा करते आरती। माँ की यशोदा कर के आरती। गिरधर लाल गोपालन की। ओहो गिरधर लाल गोपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। कंस निकंदन जय जगवंदन। कंस निकंदन जय जगवंदन। कृष्ण कृपालु दयालन की। हो कृष्ण कृपालु दयालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन 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 की। मोर मुकुट पीताम्बर कुंडल। मोर मुकुट पीताम्बर कुंडल। मोर मुकुट पीताम्बर कुंडल। मोर मुकुट पीताम्बर कुंडल। मुख पर लाल गुलालन की। हो मुख पर लाल गुलाल की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे कन्हैया की। सब आरती उतारो मेरे कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रः सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलकालिकाय कपाल माला शिवशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद मंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद मंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद मंद भयो। कन्हैया लाल की। बजाओ 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 राधा धाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। ओ सबकी संकट दूर करेगी। मेरे संकट दूर करेगी। सबकी संकट दूर करेगी। सबकी संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाली। ताली बजाओ तब संकट दूर हो गया। बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की भक्त वत्सल भगवान।